जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। दोस्तों, अपने वतन से प्रेम करो, अपने देश से प्रेम करो, अपनी मातृभूमि से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपनी संतान से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से बहुत प्रेम करो। यही दुनिया है हमारी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि 2026। बरसेगी मंगल की कृपा। क्या होगा? जबरदस्त सुधार होगा। कब से होगा? 11 मई 2026 से। ऐसा क्या होगा? रोचक नामक राजयोग बनेगा। सफलता का सूचक मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मेष बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। मेष राशि जिसके स्वामी मंगलदेव, और मंगलदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में मेष राशि में स्वयं आकर विराजमान होंगे। कब होंगे? 11 मई 2026 को। अपने ही घर में जैसे ही मंगलदेव आएंगे, रोचक नामक राजयोग का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा? सबसे पहले देखिए, मैं ये बोल सकता हूं कि मेष राशि के लोग एक लंबे समय से तनाव से ग्रस्त है। इसके नाना प्रकार के कारण हैं, जिसका प्रभाव आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक, पारिवारिक, कर्ज वाली स्थिति और संतान की चिंता, दांपत्य जीवन, नौकरी का क्षेत्र, रोगों का कारण और खर्चों की अप्रत्याशित वृद्धि के कारण एक ऐसा मानसिक तनाव बना हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन 23 फरवरी के बाद अचानक इस मानसिक तनाव में जो वृद्धि हुई, जिसके कारण मेष राशि के लोगों का एक सिस्टम खराब हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रयास तो किया था कि धन बढ़े, लेकिन उलझनों के कारण, जो मार्ग में उलझने थी उनके कारण, जिस प्रकार से सिस्टम होना चाहिए, चाहत थी कि धन कैसे भी आए, आना जरूरी है, लेकिन वो सिस्टम बैठ नहीं पाया। एक ऐसा तनाव रहा जिसमें अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि का कारण। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ न कुछ तकलीफों के कारण मानसिक तनाव में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। या आपकी खुद की सेहत, या परिवार के लोगों के कारण, या संतान के कारण, या ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के कारण, या नौकरी के क्षेत्र में भी गतिविधियां आपके अनुरूप नहीं थी। सभी जगह से तनाव का सिस्टम देखने को मिल रहा था। और इसमें एक ऐसा भी बहुत सारा एक सिस्टम बना हुआ था जिसमें दबाव और तनाव के कारण सारा सोचना ही महंगा पड़ गया कि अब करें तो क्या करें, किसको कहें। ऐसी गतिविधियां 23 फरवरी 2026 के बाद बन गई। और 2 अप्रैल 2026 को मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में, जहां शनिदेव बैठे हैं साढ़े सती के रूप में, उनके साथ जाकर बैठ गए। शनिदेव के साथ जैसे ही मंगलदेव जाके बैठे, विस्फोटक दोष, विध्वंसकारी दोष होने का एक सिस्टम पैदा हो गया। 12वां भाव भी खर्चों का ही होता है, और अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि।
इतना ही नहीं, शरीर का साथ न लगना या ऐसा सर दर्द जिसके कारण कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा प्रतीत होने का एक सिस्टम देखने को मिलता है। जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको हिला के रख दिया। अभी भी सिम्टम्स पहले के बजाय तो सुधार है, लेकिन इतने मजबूत सिम्टम्स नहीं बने। सुधार क्यों है? क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपकी मेष राशि में पधार गए। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव बहुत बड़ी तोप है और सूर्यदेव की उच्च राशि है। ग्रहों के राजा अपने उच्च राशि में आने के कारण 14 अप्रैल से बहुत कुछ परिवर्तन करने का एक सिस्टम पैदा किया। परिवर्तन भी हुआ, किसको कितना मिला यह आपकी कुंडली पे डिपेंड है, लेकिन परिवर्तन जरूर हुआ। तो पहले से तनाव तो कम हुआ है, लेकिन हम यह भी नहीं बोल सकते कि आप एकदम प्रफुल्लित हो गए, वो तो हो ही नहीं सकता। तो यह युति है। इस युति में से 11 मई 2026 को मंगलदेव यहां से निकल करके आपकी कुंडली के लगन भाव में आ जाएंगे। जैसे ही लगन भाव में आएंगे, बहुत कुछ बदलने का प्रयास करेंगे। राशि के स्वामी मेष राशि के लोगों को बहुत कुछ देकर के और ऐसा महसूस कराएंगे कि वास्तव में पहले के बजाय बहुत बड़ा परिवर्तन या अच्छा महसूस होने का संकेत देखने को मिल रहा है। क्या होगा? जैसे यहां पे आएंगे, आपके सोचने समझने की स्थिति बदल जाएगी, बात करने का नजरिया बदल जाएगा, निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे, मन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बात करने का या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का या कुछ टैलेंट दिखाने का या जहां पे काम कर रहे हो वहां पे मान सम्मान पाने का या बाजार और समाज में प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने का एक मौका तैयार करेंगे। मंगलदेव जब लगन में आएंगे तब बहुत बड़ा सुकून और राहत महसूस होने के संकेतों का सिम्टम्स पैदा करेंगे। लगन के स्वामी लगन में आने से यहां की स्थितियां तो बहुत बदलेगी, लेकिन ये रहेगा कितने दिन? 11 मई 2026 से 20 जून 2026 तक का जो सिस्टम है, इतना टॉप और बेस्ट सुंदर, जिसकी कल्पना करना दूभर है। ऐसे ही परिणाम देने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। क्या क्या हो सकता है? यहां पर जैसे ही मंगलदेव आएंगे, अपने साथ धन भी लाने का काम करेंगे, धन भी बढ़ेगा। और धन के मामले तो वैसे ही राहुदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में अपने मित्र शनिदेव के घर में ऐसी जगह बैठे हैं जिसको एकादश लाभ भाव बोला जाता है, मनोकामना पूर्ण करने का भाव बोला जाता है। और इस भाव में राहुदेव का बैठना, राहुदेव बंधे हुए हैं आपके लिए धन की व्यवस्था करने का काम करने के लिए। तो धन राहुदेव ला रहे हैं। और वर्तमान समय में शुक्रदेव की भी ऐसी पोजीशन है, जो शुक्रदेव भी कहीं ना कहीं आपके धन के मामले को मजबूत करने जैसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन मंगलदेव भी जिस स्थिति में यहां पे प्रवेश करेंगे, तो धन तो आएगा, धन आएगा, धन बढ़ेगा। तो क्या धन टिक पाएगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, धन तो पहले भी आ रहा था, कल भी आ रहा था, आज भी आ रहा है और कल भी आएगा। लेकिन बचत के नाम की बात ना करो। मेष राशि के लोगों, इस बात को ना भूलो कि कितने तनाव लेकर के आप जी रहे हैं। तो पैसा तो वहां जा रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स बने हुए हैं कि खर्चा बराबर लागू है,
खर्चों के कारण परेशान है और यह सिस्टम बंद नहीं होगा। क्यों? 7.5 चल रही है, पंचम भाव में केतु बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा धन का बढ़ना संभव नहीं होता है। हां, जो लोग सोच समझ के काम करेंगे, जो धन का निवेश करेंगे, उनको मौका मिल सकता है अच्छी छलांग लगाने का। लेकिन सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से, सप्तम भाव व्यापार और दांपत्य जीवन का होता है, यहां पे भी जितना संभव हो सके सुधार करने का प्रयास करेंगे। कुछ तो देंगे, लेकिन एक बात याद रहे, क्या? मंगलदेव जब लग्न में आएंगे तो सब कुछ बढ़िया ही थोड़ी करेंगे। कुछ तो ऐसा होगा जो हमको उसका ध्यान रखना है। हां, वही समझाना हूं। मंगलदेव अग्नि तत्व के स्वामी होते हैं, मंगलदेव रक्त से संबंध रखते हैं, मंगलदेव सेना में जो भी काम करते हैं, अग्नि, गर्मी, ये सब मंगलदेव ही हैं। लड़ाई झगड़ा, जोश आना, गुस्सा आना, ये सब मंगलदेव का ही है सिस्टम। तो यहां पर जैसे मंगलदेव आता है, आप में अहंकार बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, भाषा खराब करने का सिस्टम तैयार होगा। इन सबसे बचने का प्रयास करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। इन सब में उलझ जाओगे तो समय निकल जाएगा, आप लटके हुए रह जाओगे। याद रहे, समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय, पानी और मन, ये समय समय पे साथ लो ना लो आते हैं और चले जाते हैं। समय सबका आता है, लेकिन समझोगे जब आएगा ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, 2026 का वार्षिक फलादेश मैंने बना करके उसके अलग अलग वीडियो सभी राशियों के, मेष राशि से मीन राशि तक, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, पहले के वीडियो में भी मिलेगा। तो वहां पर जाकर के आप वर्ष 2026 का फलादेश ले सकते हैं। उसमें आपको आर्थिक, पैतृक संपत्ति और परिवार की खुशियां, जायदाद, रिश्ते, वाहन सुख की प्राप्ति, संतान प्राप्ति के योग और शिक्षा का क्षेत्र, लव एंड रिलेशन, शेयर मार्केट, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय रखना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, साथ ही व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग, शारीरिक पीड़ा, ससुराल से संबंधित भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, नौकरी के क्षेत्र में क्या प्रमोशन होगा, क्या दुविधा होगी, पिता से संबंध कैसे रहेंगे, क्या राजयोग है, क्या राजनीति वालों के लिए अच्छा है, क्या सरकारी काम होंगे, विदेश की स्थिति, यात्रा की स्थिति और खर्चों की स्थिति, सब पे विस्तार से बताने का प्रयास किया है। वो लोग भी ले सकते हैं जिनके पास जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान नहीं है, उनके लिए भी बहुत बड़ा उपयोगी होगा। इसकी कीमत भी 300 रुपए के अंदर रखी है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आइए अपने मूल पॉइंट पे आते हैं। तो दांपत्य जीवन, व्यापार और विवाह शादी संबंध के योग में भी मंगलदेव आपका सहयोग करेंगे। कितना ले सकते हैं यह आपके भाग्य की बात है, आपके कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर आधारित है। अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव होने से, अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल का। यहां पे मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी तो आयु तो बढ़ेगी, और रोगों में भी जितना रोकथाम कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। तो तकलीफ कहां है? तकलीफ यह है शनिदेव, रोगों का काम यहां पे दृष्टि पड़ने से ऐसी जगह बैठे हैं, फिर भी मंगलदेव बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। ससुराल पक्ष से संबंधों को जबरदस्त मजबूत करेंगे।
बिगड़े हुए रिश्तों को ससुराल पक्ष से सुधारने का जबरदस्त मौका है। जुआ सट्टा लॉटरी से लाभ देंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस लाने का जबरदस्त अवसर है 11 मई से 20 जून। जो लोग वैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, इस समय में बहुत बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलेगा। मन करेगा रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का, और जो लोग ऑलरेडी इसमें हैं, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। वो वैज्ञानिक लोगों के लिए भी बोल रहा हूं भाई, तो इसका लाभ लेने का प्रयास करें। और नौकरी के क्षेत्र में एक ऐसा अवसर, यह मंगलदेव की उच्च राशि है, कर्म और कैरियर, नौकरी के क्षेत्र में वो लोग जो पिछले समय में प्रमोशन से वंचित रह गए, प्रयास करोगे तो मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र के जो तनाव है वो तो दूर होंगे ही होंगे, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनेगा यहां पे आप स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, मनपसंद जगह ले सकते हैं, नौकरी के क्षेत्र में पैसा बढ़ा सकते हैं, सब कुछ देंगे मंगलदेव इस भाव के परिणामों में। हो सकता है एक आदमी को एक से अधिक जिम्मेदारी मिले, लेकिन काम के बलबूते पर, तो यहां की स्थितियां बेहतर रहेगी। और जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी जबरदस्त लाभ मिलेगा। पिता की सेहत, पिता से संबंध, पिता का व्यापार सब मजबूत होंगे। साथ ही सरकारी काम जिनके अटक गए, रुक गए, उनको करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, मंगलदेव यहां पे आने से वो काम जो आपको करने हैं, पेंडिंग हो गए, उनको करने का प्रयास करें। नए कार्य की भी रूपरेखा बनेगी। कुल मिलाकर के लक्ष्य प्राप्ति का अवसर देखने को मिलेगा, ऐसा सिस्टम है। तो इसका लाभ लें। साथ ही पंचम भाव की बात करते हैं तो संतान की चिंता तो रहेगी, संतान के कारण चिंता रहेगी, क्योंकि यहां पर केतुदेव बैठे हैं और राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्यदेव का घर है। यहां की स्थितियों में मजबूत संकेत नहीं बनते हैं। क्या करें? थोड़ा सावधानी रखें। किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखनी ही पड़ेगी। हठधर्मी छोड़ें, टालने का प्रयास छोड़ें, जिद्दीपन छोड़ें, अपने कार्य के प्रति जागरूक रहें। और संतान की चिंता अभी रहेगी भाई, रहेगी रहेगी। चाहे मंगलदेव केतु के नक्षत्र में जाओ या सूर्य के नक्षत्र में जाओ, यह तो रहेगा रहेगा। साथ ही जिनको संतान चाहिए, थोड़ा सावधानी रखना। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। शेयर मार्केट का काम भी सोच समझ के करें। लेकिन यहां पर एक हिदायत देना चाहूंगा, पत्नी से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करें। पति हो या पत्नी, पत्नी की राशि मेष है तो पति से संबंध बना के रखें, और पति की राशि मेष है तो पत्नी से संबंध बना के रखें। अपने जीवन साथी के साथ क्रोध जैसी स्थिति का निर्माण ना होने दें, क्योंकि ये मौका नहीं मिलेगा। जो मैं बता रहा हूं इसका लाभ कैसे ले पाओगे? अगर जीवन साथी से संबंधों को बनाकर रखते हैं तो आपका गृहस्थी जीवन बहुत अच्छा 20 जून तक चलने का सिस्टम पैदा हो रहा है। तो क्या सब कुछ अच्छा है? ऐसा नहीं है। मंगलदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथा भाव कौन सी दृष्टि? चौथी दृष्टि। मंगलदेव की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि चौथे भाव पर कर्क राशि पर चंद्रमा के घर पर पड़ने से यहां की स्थितियां थोड़ी तनावपूर्ण होने के संकेत बनते हैं। क्या हो सकता है? परिवार की खुशियां में कमी होने के संकेत देखने को मिलते हैं। ऐसा क्या? इसमें एक महत्वपूर्ण विषय यह भी होगा कि आपका अहंकार, आपकी अकड़, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव
यहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो अपने आप को ठीक रखें, परिवार के लोगों से बहुत सोच समझ के संयम और धैर्य के साथ व्यवहार और संबंध बना के रखें। आपकी माता, मां से संबंध बना के रखें, माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मंगलदेव की दृष्टि यहां पे बाधित करेगी। इस समय में भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में बहुत सावधानी रखें। अगर संभव हो सके तो 11 मई से 20 जून तक टालने का प्रयास करें, क्योंकि मंगलदेव की नीच राशि पर दृष्टि पड़ना और जायदाद से संबंधित कामों में व्यवधान करके पैसे खर्च कराने के साथ साथ तकलीफों में वृद्धि करना जैसी स्थितियों का संकेत भी देखने को मिलता है। वाहन सुख की प्राप्ति भी 20 जून 2026 के बाद भी करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा इसका ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा। शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो शनिदेव का उपाय भी करते रहें। जितना ज्यादा लाभ लेना है, हनुमान जी की आराधना करो। आपकी राशि के स्वामी और आपके लिए आ रहे हैं। हनुमान चालीसा बोलो, सुंदरकांड करो, हनुमान जी के दर्शन करो, रामायण का पाठ करो, बजरंग बाण का पाठ करो, हनुमान जी के मंगलवार शनिवार गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो। दोस्तों, करने से लाभ मिलेगा, केवल देखने और सुनने से नहीं। दूसरा, दोस्तों, जीवन में सरल रहने का प्रयास करो। जितना सरल रहोगे उतना ही जीवन सुखी होगा। शनिदेव की 7.5 चल रही है, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए का तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। केतुदेव संतान की चिंता बराबर बनी हुई है और राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है। पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।